नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, इसको आज हम बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस समय हमारे सामने वो स्क्रीन है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं और हमारे सामने आती है। अब यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया, नई फाइल ओपन करेंगे हम। standard mm.ipt इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन होगी। ओके, तो चलिए अब हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने सबसे पहले तो ओरिजिन को एक्सपैंड किया और ये इसमें तीनों प्लेन और तीनों एक्सेस और एक सेंटर पॉइंट, इन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके विजिबल कर दिया। विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से होम पर क्लिक किया तो ये है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इसका। तो अब हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया, सामने वाला जो प्लेन है XY प्लेन, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा। मैंने सर्कल पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ ये सेंटर पर, और उसके बाद वैल्यू टाइप की 25.4, एंटर दबाया और यहाँ से फिनिश स्केच, इसके बाद एक्सट्रूड, इसके बाद सिमेट्रिक, और यहाँ पर वैल्यू हम दे देंगे कितनी, 101.6। ओके, इस तरह से ये सिलेंडर दिखाई देने लगा। अब दोबारा स्टार्ट 2D स्केच, इस सरफेस पर क्लिक किया, ये घूम कैसे आ गई हमारे सामने। अब यहाँ से दोबारा मैंने सर्कल कमांड यूज़ करनी है, तो सर्कल पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आकर क्लिक, और इसके बाद वैल्यू हो जाएगी डायमीटर की 13 mm, और डायमेंशन पर जाएंगे। इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिखा रहा है अभी 18.41, इसे हम कर देंगे 17 mm, और फिनिश स्केच पर क्लिक किया, ये कुछ ऐसा नज़र आने लगा। यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इसके बाद ये यहाँ से डायरेक्शन चेंज फ्लिप कर दिया इसे, और यहाँ पर कट, और वैल्यू यहाँ पर 101.6 ही है, तो ओके कर दिया हमने। ये कट इसमें देखिए क्रिएट हो गया। अब इस कट को हम पैटर्न कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन 2 पर क्लिक किया, और फिर ये है सर्कुलर पैटर्न, और सिर्फ रोटेशन एक्सिस हमें सेलेक्ट करना है। ये हमारा रोटेशन एक्सिस, ये वाला, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट में यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस 6 पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमने ओके पर क्लिक किया, और ये कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने लगा। अब यहाँ से फिर स्टार्ट 2D स्केच, इस बार देखिए ये वाला प्लेन जो है, इस पर क्लिक किया हमने। अब इसके बाद यहाँ से ये एक लाइन बनाई, एस्केप दबाकर बाहर निकले, फिर लाइन में गए, फिर यहाँ से दूसरी लाइन बनाई, एस्केप दबाया, डायमेंशन, इसको चेंज करके कर दिया हमने 6.5, और इसे चेंज कर दिया 6.5 कर दिया इसे भी। अब यहाँ से हमने लिया आर्क, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, इस तरह से। जैसे देखिए वैल्यू इसकी कर देंगे 6.5, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका प्लेसमेंट करना है सही जगह पर। डायमेंशन, एक क्लिक इस लाइन पर, एक क्लिक ये जो एक्सेस नज़र आ रहा है यहाँ से, इसको ले लेंगे हम 50.8, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये ले लिया हमने 12.7, तो ये प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला जो स्केच है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये ले लिया मैंने
16 mm, एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से, यहाँ से लिया आर्क, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर, यहाँ से लिया 10 और डायमेंशन इसको ले लिया 15 mm और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ये हो गया 12.7। अच्छा, ये अब बिल्कुल प्लेसमेंट अपनी जगह पर होगी। यहाँ से व्यू और विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम ले लिया, अब हमें देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमने ये जो एक्सेस नज़र आ रहे हैं इन्हें डिलीट कर दिया, अभी डिलीट कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, डायमेंशंस भी डिलीट, कभी कभार रिवॉल्व करने में जो है ये कंस्ट्रेन हमें दिक्कत करते हैं। चलिए फिर भी मैं अभी डायमेंशंस नहीं हटा रहा हूँ और मैंने फिनिश स्केच पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से रिवॉल्व में जाने के बाद एक सेक्शन ये हो गया और दूसरा सेक्शन ये हो गया। अब यहाँ से एक ये और एक ये दो प्रोफाइल यहाँ पर नज़र आने लगे। अब सेलेक्ट एक्सिस हो गया हमारे सामने ये वाला, तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा। यहाँ से कट पर क्लिक किया, ये कट है, ओके, ये देखिए। अब यहाँ से व्यू, विजुअल स्टाइल, शेडेड विद एजेस, तो ये कुछ ऐसे नज़र आने लगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं कि राउंड कर लेते हैं इसकी सारी एजेस को। 3D मॉडल पर फिर आए, यहाँ से हमने लिया फिलेट की वैल्यू दे दी यहाँ पर 1 mm और ऑल राउंड्स और अप्लाई। ये देखिए जितने भी कॉर्नर्स थे इसमें सारे राउंड हो गए। अब इसके आगे का स्टेप क्या है कि स्टार्ट 2D स्केच, ये फेस सेलेक्ट किया हमने, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, सॉरी जूम इन, यहाँ से सेंटर और इसे ले लिया 7 mm। फिनिश स्केच और एक्सट्रूड, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 127 mm यानी कि 5 इंच। और ओके, ये कुछ ऐसे नज़र आने लगा। अब हमें वो एज बनानी है जो ड्राइव करती है स्क्रू को, तो यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, एक ये प्लेन सेलेक्ट किया। अब थोड़ा सा इसे जगह पर लेकर आएंगे पहले। अब यहाँ से हमने ये एक लाइन बनाई, इसे कर दिया कितना 10 mm। नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा इसे पीछे ही करके बना लेते हैं, यहाँ इस तरह से 10 mm। नीचे ये आएगी 3.25 mm। एस्केप दबाया। इसके बाद आते हैं आर्क, 3 पॉइंट आर्क पर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, और इसके बाद आ जाता है वैल्यू 27 रेडियस की वैल्यू इस तरह से आ गई। अच्छा, अब डायमेंशन यहाँ से ये एक्सेस ये हो जाएगा 3.5 और अब व्यू विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम कर दिया। अब स्केच पर आए दोबारा, इस लाइन और इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। ओके, अब मिरर या पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद मिरर और मिरर लाइन ये हो जाएगी, अप्लाई, इस तरह से ये नज़र आएगा। अब यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और फिनिश स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड, एक
ये सेक्शन, एक नीचे वाला सेक्शन। यहाँ से अब सिमेट्रिक कर दिया और कट, ओके। और अब इसके बाद हम व्यू, विजुअल स्टाइल, शेडेड विद एजेस, इस पर आ जाते हैं। यहाँ से मैं सभी प्लेन्स और एक्सिस जो हैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो दोस्तों ये था स्क्रू ड्राइवर इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।